साथियों को राधे राधे। मैं अमित समदेव फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है उत्तराखंड वाला। साथियों, जो हमारी रीजनिंग की सीरीज चल रही थी यूकेपीएससी और यूके इसके अलावा एसएससी जीडी के एग्जाम्स को टारगेट करते हुए, उसमें हम लोग एक चैप्टर देख रहे थे। एक्चुअली वो मैथ्स का चैप्टर है, लेकिन यूकेपीएससी ने उससे प्रश्न पूछे थे तो हम उसके कुछ क्वेश्चन यही देख लेते हैं। ठीक है, चैप्टर चला था आपका क्या, समय, चाल और दूरी। इसका एक पार्ट पहले आ चुका है जहां हमने सिंपल समय, चाल और दूरी के सूत्रों से संबंधित प्रश्न किए थे। आज इसका दूसरा वीडियो रहेगा, मतलब दूसरी क्लास रहेगी, और आज हम दो टाइप के क्वेश्चन देखेंगे। एक तो वो रेशियो अनुपात देगा, किसका, चाल और समय का अनुपात देगा, और दूसरा रेशियो निकालने को पूछता है। दूसरा एक क्वेश्चन उत्तराखंड पुलिस के एग्जाम में आया था, कौन सा, औसत चाल, एवरेज स्पीड वाला, वो दोनों देखेंगे। ठीक है, तो आप लोग हैंड डालेगा टाइप नंबर 3, हैंड डालेगा टाइप नंबर 3, और इसका आगे लिखिएगा डैश करके अनुपात यानी कि रेशियो। टाइप नंबर 3 अनुपात यानी कि रेशियो। पहला क्वेश्चन लिखिए बाबू, फर्स्ट क्वेश्चन लिखना। लिखिए दो साइकिलों की चालों का अनुपात, द रेशियो ऑफ द स्पीड्स ऑफ टू साइकिल्स। दो साइकिलों की चालों का अनुपात, द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ टू साइकिल्स। दो साइकिलों की चालों का अनुपात, द रेशियो ऑफ द स्पीड्स ऑफ टू साइकिल्स। चालों का अनुपात, कॉमा करना 5:4 है। 5:4 है इज 5:4। 5:4 है इज 5:4। फिर कॉमा करना तो उनके समय का अनुपात बताइए, देन फाइंड आउट द रेशियो ऑफ देयर टाइम। तो उनके समय का अनुपात बताइए, देन फाइंड आउट द रेशियो ऑफ देयर टाइम। तो उनके द्वारा लिए गए समय या उनके समय की बात है, उनके समय का अनुपात बताइए, देन फाइंड आउट द रेशियो ऑफ देयर टाइम। अब इधर सुना, देखो ये तो देखते ही बन जाएगा बाबू, इसमें पेन भी नहीं पकड़ना है। ठीक है, देखो लास्ट क्लास में एक बात बताया था ना कि चाल और समय यानी कि स्पीड और टाइम हमेशा एक दूसरे के क्या होते हैं, उल्टे। कैसे होते हैं, देखो जैसे मान लो आपको 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हैं। किससे चलते हैं, 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और आपको किसी स्थान पे पहुंचने पे 10 घंटा लगता है। कितना लगता है, 10 घंटा लगता है। अगर आप चाल डबल करेंगे यानी कि कितनी कर दी, 10 किलोमीटर प्रति घंटा कर दी क्या चाल, तो ये आधा होगा ना, 5 घंटे में तो पहुंच जाओगे। अरे तेज जाओगे तो जल्दी पहुंचोगे 5 घंटे में। इसका मतलब क्या है कि जब ये इंक्रीज होगा क्या होगा, स्पीड क्या होगी, बढ़ेगी, तो टाइम क्या होगा बाबू, घटेगा। ऐसा होगा नहीं। अब देखो एक और कंडीशन लेते हैं, आप 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहे थे, 5 का आधा कितना होता है, 2.5। मान लीजिए आप 2.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गए, कितने से गए, 2.5 किलोमीटर प्रति घंटे। तो आपको पहले कितने लग रहे थे, 10 घंटे। अब यहां कितने लगेंगे, 20 घंटे लगेंगे। नहीं, यानी कि जब आपने इसको क्या किया, कम किया, किसको, चाल को, तो समय बढ़ गया। समय क्या हो गया बाबू, बढ़ गया। तो कितना आसान है। इसने बोला चाल का अनुपात कितना है, 5:4। तो समय का क्या होगा, इसको यहां ले आओ, इसको यहां ले आओ, 4:। बस क्या बोल रहा है, अगर चालों का अनुपात कितना है, देखो क्योंकि जो इसकी चाल होगी ना, जो इसकी चाल होगी इसका क्या होगा, समय। अगर ये इधर सुनना, अगर इसकी चाल क्या है, ज्यादा, अगर इसकी चाल क्या है, ज्यादा, तो इसका समय ज्यादा होगा। और अगर इसका जिसकी चाल ज्यादा होती है ना बाबू, वो समय क्या लेता है आपका, कम। जिसकी चाल क्या होगी, समय क्या लेगा, कम। और इसकी चाल कम होगी, वो समय क्या लेगा आपका, ज्यादा। यानी कि 5 किलोमीटर की दूरी तय करने में, 5 किलोमीटर की दूरी तय करने में इसको जितना समय लग रहा है, इसको जितना समय लग रहा है, उतने ही समय में ये कितनी दूरी तय करेगा, 4 किलोमीटर की होगा ना। तो अगर ये तो बहुत आसान है, वो अगर 2 का 2 ही देता है, यानी कि 2 साइकिल दे, 2 कार दे, 2 बंदे, मतलब कुछ भी देता है, और उनकी किसका रेशियो देता है आपको, चाल का, तो समय का सीधा उल्टा कर देना। ठीक है। अच्छा, अगर इसकी जगह समय का देता, चाल का पूछता, तो फिर क्या कर देते, उल्टा। ऐसा तो होता। ठीक है। अब ये ऐसे प्रश्न अगर वैसे नहीं पूछेगा, ये बहुत ही आसान होगा। ठीक है, देखते बन जाएगा। तो 5:4 कितना होगा, 4:5। अब प्रश्न ये बनता है, जब वो 3 दे देता है, अगर वो 3 साइकिल दे देगा ना, फिर क्या करोगे, क्वेश्चन लिखना। तो पहले इसका आंसर लिखो, सीधे लिखना इसका आंसर। इसका आंसर सीधे लिखिए बाबू, इसका आंसर सीधे लिखना। हो गया। चलिए अब लिखना क्वेश्चन, लिखना। लिखिए 3 साइकिल, ऐसे लिखना, 3 कारों की चाल का अनुपात। इसमें तो सीधा उल्टा करना। हाँ, अगला क्वेश्चन लिखिएगा, 3 कारों की चाल का अनुपात, द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ 3 कार्स। 3 कारों की चाल का अनुपात, द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ 3 कार्स। 3 कारों की चाल का अनुपात, द रेशियो ऑफ द कार्स ऑफ 3, सॉरी द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ 3 कार्स। लिखो डैश करके, लिखना 3:5:7। 3:5:7। ठीक है, ये किसका अनुपात हो गया, चाल का। फिर कॉमा करना, इनके समय का अनुपात ज्ञात कीजिए, फाइंड आउट द रेशियो ऑफ देयर टाइम। इनके समय का अनुपात ज्ञात कीजिए, फाइंड आउट द रेशियो ऑफ देयर टाइम। इनके समय का अनुपात ज्ञात कीजिए, फाइंड आउट द रेशियो ऑफ देयर टाइम। अब सुनिएगा ध्यान से, देखिए इस प्रकार के प्रश्न में क्या करना। अब देखो आप कैसे रख दो, ऐसा करेंगे या 7:5:3 लिख लें, यहां 7 फिर यहां 5, ऐसा नहीं हुआ ना। हमको क्या पता कौन किसका विपरीत होगा। तो इस कंडीशन में क्या करना, देखो
जिसका निकालोगे ना, जिसके समय का अनुपात निकालोगे उसको बंद करना है, बाकी दोनों को मल्टीप्लाई करना है यहां इसके नीचे आके। जैसे इसका निकालना है ना इसका, तो इसको बंद किया और इन दोनों को यहां क्या किया, मल्टीप्लाई। 5 गुणा क्या हो गया 7, फिर यहां क्या लिख दिया रेशियो। फिर अगर इसका निकालना है तो इसको बंद किया, इन दोनों को क्या किया मल्टीप्लाई, तो कितना होगा 3 गुणा 7। फिर अगर इसका निकालना है तो इसको क्या किया बंद, इन दोनों को क्या किया मल्टीप्लाई, कितना हो गया 3 गुणा 5। तो रेशियो कितना आया 7, 5 सत्ते कितना हो गया आपका 35, रेशियो 3 सत्ते कितना हो गया 21, रेशियो 3 पंचे कितना हो गया 15। तो इनकी चालों का समय का अनुपात क्या आया 35 रेशियो 21 रेशियो 15। अब देखना, अगर ये तीनों किसी एक सिंगल नंबर से कट रहे हैं तो काट देना बाबू, ठीक है, क्योंकि रेशियो और प्रोपोर्शन में आपका जो है वो सबसे छोटा यूनिट लिया जाता है। अब ये और ये 7 से कटते हैं, लेकिन ये 7 से नहीं कटता, 7 पंचे 35 7 21 ना, तो वैसा मत करना कि इन दोनों को 7 से उसको 5 से काट दिया, ऐसा मत करना, ठीक है। ये और ये 5 से कटते हैं, ये और ये 5 से कटते हैं, ये नहीं कटता, ठीक है। ये और ये 3 से कटते हैं, ये नहीं कटता, यानी कि कोई भी सिंगल नंबर ऐसा नहीं है जो इन तीनों को कैंसिल करे, तो इसलिए इसको ऐसे रहना, आंसर यही रहेगा। इसको बनाइए, एक आप लोग बनाएंगे। देखो 2 वाले में तो सीधा उल्टा कर देना है, ठीक है, जो यहां दाएं होगा उसको बाएं ले आना, जो बाएं होगा उसको दाएं ले आना। 3 वाले में जो निकालना होगा उसको ढकना और बाकी 2 को उसके नीचे मल्टीप्लाई करना, ठीक। अच्छा, एक ऐसा आप लोग करेंगे, चलो क्वेश्चन लिखना, इसको बना लो जल्दी, फिर अगला क्वेश्चन लिखोगे। हो गया वो, चलिए क्वेश्चन लिखिएगा। लिखना चालों का अनुपात बराबर, लिखना रेशियो ऑफ द स्पीड्स, चालों का अनुपात बराबर यानी कि रेशियो ऑफ द स्पीड्स। इसको लिखिए 25 रेशियो 40, 25 रेशियो 40, 25 रेशियो 40 रेशियो 60, 25 रेशियो 40 रेशियो 60। चलो समय का निकालो बाबू। चलिए चालों का अनुपात क्या दिया है, चालों का 25 40 60। अच्छा 25 40 60 दिया, 40 60, ठीक है, ये हो गया चालों का, ठीक। अच्छा अभी जिसको निकालना उसको बंद करना, तो ये 25 को बंद किया, इधर 40 और 60 को गुणा किया, इस साइड 40 गुणा क्या हो गया, हो गया, ठीक है। अच्छा अभी 40 निकालना है तो 25 और 60 को इसके नीचे गुणा किया, और अगर यहां ये निकालना तो किसको गुणा करेंगे 25 और 40 को, तो ये हो गया 25 मल्टीप्लाई बाई 40 और बीच में अनुपात का चिन्ह मार दीजिए, ठीक है। अब देखो ये 6, इधर देखना, हाँ 6 गुणा 4, 6 चक्कों कितना होता है 24, और कितने जीरो मार देंगे इसके आगे 2 जीरो, अनुपात। फिर 25 छक कितना होता है 150, और आगे ये 1 जीरो भी है तो ये वाला जीरो मार देंगे। फिर रेशियो 25 चक्कू कितना होता है वो 100, आगे 1 जीरो तो 1 जीरो मार देंगे, ठीक है, हाँ ये वाला जीरो एक्स्ट्रा आ गया, ठीक। चलो अब इसके बाद ना जो कटता है काट दो, देखो इसके पास भी 2 जीरो, इसके पास भी 2 जीरो, इसके पास भी 2 जीरो, तो 2 जीरो सबके गए, 2 जीरो इसके गए, 2 जीरो इसके गए, 2 जीरो इसके गए, क्या मिला 24 अनुपात 15 अनुपात 10, 24 रेशियो 15 रेशियो 10। और एक बार चेक भी कर लो क्या ये तीनों किसी एक नंबर से कट रहे हैं। देखो 24 और 10 2 से कटते हैं, जबकि 15 2 से नहीं कटता, बाबू पूरी बार कटना चाहिए। इसके अलावा 15 और 10 आपका 5 से कटते हैं, 24 नहीं करता, 24 और 15 3 से कटते हैं, 10 नहीं करता, तो फाइनल उत्तर यही रहेगा, ठीक है, ये फाइनल आंसर है। चलिए अब सीधे आइए टाइप नंबर 4, ये लास्ट टाइप रहेगा उस चैप्टर का, ठीक है। क्या आप लोगों का जो औसत चाल वाला जो क्वेश्चन आया था ना उत्तराखंड पुलिस के एग्जाम में, उसको देख लेते हैं, ठीक है। और जैसे औसत माल, अब देखो औसत चाल पुलिस में आ गया, तो अब देखो मैं ये नहीं बोल रहा कि पटवारी में नहीं आएगा वो, या फॉरेस्ट गार्ड में नहीं आएगा, हो सकता है आ जाए, लेकिन चांसेस कम है वो आने के, ठीक है, क्योंकि यूकेपीएससी क्वेश्चन फ्लक्चुएट करते रहता है ऊपर, मतलब एक बार अगर पूछा तो अगले एग्जाम में उससे संभावना कम है उसको पूछेगा, ठीक है। तो आप लोग कर लो, एग्जाम में आया था क्या पता अगले फॉरेस्ट गार्ड में जाए, पटवारी में ना आए, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर ना ये वाला थोड़ा ध्यान रखना, जो ये चालों का अनुपात देके समय का अनुपात निकालने वाला क्वेश्चन ना, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लग रहा है मेरे को, ठीक है। पटवारी जैसे एग्जाम में ये ऐसा प्रश्न देख सकता है वो, अगर वो अर्थमेटिक की तरफ जाता है ना, स्पेशली इस चैप्टर में, तो नॉर्मल समय चाल दूरी निकालने वाला तो वो तो मुश्किल है, वो पूछेगा ऐसा क्वेश्चन, ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, तो क्या पता ये पूछ ले हो, ठीक है। चलिए इसको देख लेना, उसको भी कर लेते हैं। चलो टाइप 4 इन डालना, वो क्वेश्चन लिखना, टाइप 4 लिखो, इसका लिखना औसत चाल यानी कि एवरेज स्पीड, औसत चाल यानी कि एवरेज स्पीड। चलिए पहला क्वेश्चन लिखिएगा, सीधे क्वेश्चन में आते हैं। अच्छा पहले ना फॉर्मूला लिखिए, पहले सूत्र लिखिए, फॉर्मूला लिखिएगा, पहले लिखिए, लिखना 2 इंटू ए, ऐसा लिखना होगा, रुको एक बार रुक जाओ, औसत चाल बराबर लिखना, फॉर्मूला लिखो, एवरेज स्पीड इक्वल टू लिखना 2ab अपॉन a प्लस बी। यार मैं बताता ही निकलता कैसे है करके, ठीक है।
लेकिन अभी उतना टाइम, कहीं फिर बाद में मैथ्स पढ़ाएंगे तो बता देंगे ये सूत्र फॉर्मूला निकलता कैसे। ठीक, देखो तो इसका सूत्र क्या होता है, औसत चाल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 2ab, और जिसके बीच में कोई सिंबल नहीं होता क्या मानते हैं, मल्टीप्लाई यानी कि गुणा मानते हैं। यानी कि आपने क्या करना पड़ेगा, 2 को a और b से गुणा करना पड़ेगा और नीचे किसको जोड़ना पड़ेगा, a और b को जोड़ना पड़ेगा। अब ये a और b होंगे कौन, तो ये a और b वो दो चालें होंगी जो आपको प्रश्न में दी होंगी। जैसे उत्तराखंड पुलिस के पेपर में आया था ना, एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर की स्पीड से जाती है, ठीक है, और 90 किलोमीटर की स्पीड से वापस आती है, ये तो था। तो ये होगी पहली चाल, तो इसको ए मान लो, ये क्या हो गया आपका ए, ये हो गया आपका क्या बी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कैसे बनता है, देखो 2 गुणा ए कितना 60 गुणा 90 अपॉन कितना 60 प्लस 90 है ना, ए प्लस बी, 60 प्लस कितना आपका 90, ऐसे होता। देखो फिर 2 नम कितना, 2 छक्के आपका कितना 12, 12 नम कितना 108, और कितने जीरो है 1 2, तो बाहर से कितने जीरो मार दिए, 2 जीरो है ना, 2 छक बार 12 में 108, 2 जीरो आ गया, यानी कि 10,800। और बट्टे में कितना हो गया, 60 और 90 को जोड़ो कितना होगा वो 150, कितना हो गया 150, जीरो से जीरो गया, फिर 1080 को कैंसिल आउट करना पड़ता 15 से। ठीक है, तो 15 सत्ते आपका 105, फिर 108 में से 105 गया, कितना बचा 3, और ये कितना आपका जीरो, ये वाला, तो 3 और जीरो कितना हो गया 30, तो 15 दूनी कितना हो गया 30, 72, क्या पूछा था इसने, हाँ 72 किलोमीटर प्रति घंटा इसका सही उत्तर आ रहा था 72। ठीक है, जो वाला क्वेश्चन था। चलो आप लोगों ने फॉर्मूला क्या लिखा, 2 इंटू ए बी अपॉन ए प्लस बी, सीधे 2-3 इसके क्वेश्चन देखते हैं। चलो पहले क्वेश्चन पे आना, पहला क्वेश्चन लिखिएगा, लिखिए एक व्यक्ति 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, एक व्यक्ति 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, एक व्यक्ति 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से शहर ए से बी की ओर जाता है। देखना, अ पर्सन इज ट्रेवलिंग फ्रॉम सिटी ए टू बी, फ्रॉम सिटी ए टू बी विद द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से शहर ए से बी की ओर जाता है। फिर कॉमा करना, तथा एंड रिटर्निंग, तथा 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आता है, एंड रिटर्निंग विद द स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर, तथा 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आता है, एंड रिटर्निंग विद द स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आता है, एंड रिटर्निंग विद द स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। कॉमा करना, कॉमा कीजिएगा, फाइंड आउट हिज एवरेज स्पीड, उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए, फाइंड आउट हिज एवरेज स्पीड यानी कि उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए, उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए, फाइंड आउट हिज एवरेज स्पीड यानी कि उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। चलो चले बाबू एक बार इसको देख लेते हैं। ठीक है, क्या बोल रहा है, कितना दिया था 20 और 40 ना, तो ये हो गया ऊपर आपका 2 गुणा 20 गुणा 40 और नीचे हो गया 20 दिन 40। ठीक है, अब देखो 2 दूना 4, 4 दूनी 8 और 2 जीरो, कितना हो गया 800, ये हो ना, देखो 2 गुणा 2, जीरो छोड़ दो चलो एक पल के लिए। ठीक है, तो 2 गुणा 2 कितना 4, और 4 गुणा 4 16, गलत हो रहा है 1600 होगा। ठीक है, या फिर अगर पूरा गुणा करना तो ऐसे कर लो, 2 गुणा 20 कितना हो गया 40, 4 चौको कितना हो गया 16, 1 जीरो इसका 1 जीरो उसका, कितना हो गया 1600, बट 20 और 40 कितना हो गया, 0 से 0 सीधे गया, क्या मिला 160 बट्टे 6। अब हमने 160 में 6 का भाग देना बाबू। ठीक है, किसका भाग देना है 6 का, तो 6 दुनिया आपका कितना हो गया 12, ये हो गया 4 0, फिर 6 कितना हो गया आपका 36, कितना बच गया आपका 4 बच गया। ठीक है, अब देखो ये 26 बीच वाला बीच में, तो 26 सही, ये 4 ऊपर 6 नीचे, 4 बट्टे कितना 6। अब ये 4 और 6 भी तो कटते हैं आपस में, किससे 2 से, तो ये 2 से गया कितनी बार 2 बार, ये 2 से गया कितनी बार 3 बार, तो कितना आ गया 26 सही 2 बट्टे 3। क्या पूछा था औसत चाल ना, तो किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा। हाँ, अगर पॉइंट में निकाला तो क्या करना है वो इसमें पूरा भाग दे देना। देखो कहां तक पहुंचे थे, यहां तक ना। हाँ, फिर उसके बाद क्या करना, देखो 4 6 का भाग 4 में नहीं जाता, इधर पॉइंट लगा, इधर क्या बड़ा आपका 0, 6 6 का आपका कितना 36, फिर 4, मतलब ये 6 6 6 रिपीट होते रह रहा है, एक नंबर बढ़ा के लिख देना क्या 7। तो या फिर इसका आंसर कितना आएगा, या क्या आएगा 26.67 26.67 किलोमीटर पर आवर। पॉइंट में इतना आएगा, होल में इतना आएगा। चलो फिर एक और करेंगे ऐसा ही, इसको बना लो, एक और क्वेश्चन करते हैं ऐसा, इनफ है वो, एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन लिखें, क्वेश्चन लिखना वो लिखो, लिखिए चाल 1 बराबर स्पीड 1 इक्वल्स टू, चाल 1 बराबर, इसको लिखना 120 किलोमीटर प्रति घंटा 120 किलोमीटर पर आवर। हाँ, स्पीड 1 पहली स्पीड 120 किलोमीटर प्रति घंटा, फिर कॉमा करना स्पीड 2 यानी कि चाल 2 बराबर, चाल 2 बराबर स्पीड 2 इक्वल्स टू, इसको लिखना 180 किलोमीटर प्रति घंटा 180 किलोमीटर पर आवर, 180 किलोमीटर प्रति घंटा यानी कि 180 किलोमीटर पर आवर। निकालो तो औसत चाल, एवरेज स्पीड निकालो।
चलिए एक बार इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं, ठीक है। इसका एक और क्वेश्चन करते हैं, खत्म हो गया वही, ठीक है। इससे बाहर मतलब आपके ग्रुप सी के जो एग्जाम है उसमें इससे प्रश्न नहीं बनेगा। देखो इसने क्या बोला था, स्पीड 1 क्या बोला, पहली चाल कितनी बोली 140, तो 2 गुणा 140 140, और दूसरा स्पीड कितना बोला 120। अच्छा पहला 120 है, दूसरा 180 है, और अपॉन में क्या होता है 2 इंटू बी अपॉन ए प्लस बी, यानी कि 120 प्लस 180, 120 प्लस 180। देखो 120 गुणा 2 हो गया 240, ठीक है। 18 गुणा 240 करेंगे, 18 गुणा 0 0 18 72 का 2 7 करिए, 18 36 और 7 कितना 43, 4 3 2 0 है ना। बट्टे में दोनों को जोड़ दो, कितना हो गया 120 और 180 कितना हो गया 300, ठीक है। तो ये 0 से क्या चलेगा 0, कितना गया 432 बट्टे 30, 432 बट्टे कितना हो गया आपका 30। ये दोनों 2 से कैंसिल आउट होगा, वो ये 2 से क्या 2 दूनी 4, 2 कम 2 2 के बार, ये कितना होगा 15 बार। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ ठीक है। तो ये आ गया आपका, या सीधे ही भाग दो ना, इतना बवाल क्यों लगना। वो क्या है 4 3 2 0, 4 3 2 0 में किसका भाग देना है, अच्छा 1 0 ये भी है ना, हाँ 4 3 2 में किसका भाग गया 3 का, ठीक हो गया। तो 432 यहीं दे देता है ऐसे ही, 4 एकम कितना हो गया 3 एकम कितना हो गया 3, ये 1 और 3 कितना हो गया 13, फिर 3 चक्कू कितना हो गया 12, 1 और 2 12 हो गया, 3 चक्कू 12, 144 किलोमीटर प्रति घंटा। ये इसका करेक्ट आंसर रहेगा, वो 144 किलोमीटर पर आवर। एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं, फिर ये खत्म हो जाता है, ठीक है। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन, अंतिम प्रश्न और लिखिएगा, लिखना चाल 1 बराबर, लिखिए स्पीड 1 इक्वल टू चाल 1 बराबर लिखिएगा, लिखिए 30 किलोमीटर प्रति घंटा 30 किलोमीटर पर आवर, स्पीड 1 यानी कि चाल 1 लिखिएगा 30 किलोमीटर प्रति घंटा यानी कि 30 किलोमीटर पर आवर, लिखा। फिर कॉमा करना, लिखना चाल 2 बराबर, लिखना स्पीड 2 इक्वल टू चाल 2 बराबर स्पीड 2 इक्वल टू, इसको लिखना 45 किलोमीटर प्रति घंटा, लिखना 45 किलोमीटर पर आवर। चलो एवरेज स्पीड बताओ। चलिए जिसका नियम इधर देखिएगा, ठीक है। कितना दिया उसने 30 और 45, तो ऊपर हो गया आपका 2 गुणा 30 गुणा 45, नीचे हो गया 30 धन 45, ऐसे बात। अब देखो 30 दूनी 60, 60 गुणा 45, 45 गुणा 0 0, 45 कितना हो गया आपका 27, ये हो गया ऊपर 2700 बट्टे नीचे कितना हो गया आपका 75 75, ऐसे हुआ ना, ठीक। और इसको काटना तो काटो, नहीं तो सीधे भाग दो, 25 से कटता है, 25 से कटेगा चलो पहले 5 से काट लो, 5 से कितनी बार, ये आपका 15 बार, ठीक है। ये 5 25 कितना हो गया 25 540, ठीक है ना, 5 25 25 2 0 25, ठीक है। फिर उसके बाद 5 से फिर से काट लो, 5 से गया 3 बार, 5 से गया आपका 108 बार, तो 108 बट्टे 3 आ गया, ठीक है। फिर 3 3 आपका कितना हो गया 9, 1 और 18 ने कितना बनाया, 1 और 8 ने 18 बनाया, 3 कितना हो गया 18, तो ये आ गया 36 किलोमीटर पर आवर, 36 किलोमीटर प्रति घंटा एवरेज स्पीड, ठीक है। चलिए तो आज के लिए इस क्लास को इतना ही रखते हैं। जो आपके उत्तराखंड पुलिस में जो प्रश्न आया था एवरेज स्पीड वाला, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और इस चैप्टर से ग्रुप सी के एग्जाम में, अब देखो ये पूरा चैप्टर नहीं पढ़ा पाएंगे वो अभी के टाइम पे, क्योंकि ये सिर्फ ग्रुप सी के एग्जाम के लिए, बाकी बाद में कहीं मैथ्स पढ़ाने का मौका मिलेगा यूट्यूब पे, तो फिर उधर पढ़वा देंगे, ठीक है। मतलब और इसमें बहुत सारी, जैसे रेलगाड़ी वाले बहुत और भी क्वेश्चन बनता है, उनको वहां देख लेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए मैं समझ आप सभी लोगों से विदा लेता हूं, अगली वीडियो में हमारी मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपनी पढ़ाई को जारी रखिए, अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद साथियों, राधे राधे। चलिए।